हेलो दोस्तों। आज एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक स्कूल का प्री बोर्ड 2 का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। उसी के क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। एक बार जरा देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें एक वर्ड पे ध्यान देना है, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। जैसे ये वर्ड आ गया ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट वर्ड आ गया, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ। हमें एचसीएफ निकालना है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। तो हमें जो दो डिजिट्स हमें जो दिए हुए हैं 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर, केवल हमें इनका एचसीएफ निकाल देना है। और ये वेरी सिंपल है, 52 और 91 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालें तो दैट इज 13 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया 13 किलोमीटर पर आवर। चलिए हम लोग अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4। दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना हो, कल भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको जरा याद रखें, और वो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, हमें दो जीरो दिया हुआ है -3 and 4, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी -3 मल्टीप्लाई 4, एक्स स्क्वायर माइनस -3 प्लस 4 1 इंटू एक्स और प्लस माइनस 4 3 जा 12। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये हमारा आंसर है, और इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, सो आवर आंसर विल बी नन ऑफ आवर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के प्लस 5 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी हमें कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट मेरे पास क्या है? 2k प्लस 1। तो ये हो गया 2k प्लस 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3। तो ये हो गया हमारा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखें या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखें, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है हमारा c बाई ए। c मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म मेरा है ये माइनस के प्लस 5 माइनस अंडर ब्रैकेट के प्लस 5 और डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर दे। तो ये हो गया माइनस 2k प्लस 1 बाई 3 और इक्वल्स टू माइनस k प्लस 5 बाई 3। इसको ब्रैकेट में रहने दे, इसको भी। तो ये माइनस और ये माइनस कट गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग कर दें तो 3 2 जा 6k प्लस 3 1 जा 3 और ये हो गया 3k प्लस 15। ये 3 को इधर ले आए, 6k माइनस 3k, ये 3 को उधर भेज दे तो हो गया 15 माइनस 3। तो ये हो गया 3k इक्वल्स टू 12 एंड k इक्वल्स टू 4। तो थर्ड का हमारा आंसर हो गया, देखिए कौन सा? थर्ड का आंसर हो गया 4। चलिए आगे हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए हमें दिया हुआ है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
यहाँ से सबसे पहले जो निकालना है उस पे हम लोग बाद में जाएंगे, सबसे पहले इस पे हम लोग थोड़ा सा माइंड को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो ये हो गया cos थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर मैं उधर भेजा तो इधर हो गया माइनस cos स्क्वायर थीटा। नाउ cos थीटा इज इक्वल्स टू, नाउ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन एज, इसको मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा। हमें एक रिलेशन यहां मिल गया। अब इस रिलेशन को यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन वन। हमें वैल्यू निकालना है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin रेज टू पावर 4 थीटा। मैं इसको लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा और इसको मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है cos थीटा और प्लस ये हो गया, देखिए sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा और ये है cos थीटा का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और ये देखिए cos प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 1, तो हमारा आंसर हो गया 1, यानी कि 4 का बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं, जो 5 हमारा क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस, हमें दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं और इसमें कह रहा है कि बताइए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली या नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप एक चीज को समझो आप कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2। ये हो गया नो सॉल्यूशन, ये है नो सॉल्यूशन। a1 by a2 is equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर हो गया हमारा a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। अगर यही दोनों नॉट इक्वल है तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन। इस हमको इसे हमें यूज करना है, इसको यूज करके हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो वही चीज हम लोग करेंगे, a1 a2 और b1 b2 c1 c2 यही सब करेंगे। तो इस पहले इक्वेशन में देखें, पहले इक्वेशन में a1 हमारा कितना हो गया, a1 का मतलब क्या, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 1, तो a1 1 और a2 कितना है, तो a2 है यहाँ पर -3। यहाँ पर देखो a2 कितना है, y का कोएफिशिएंट यानी 2 और b2 कितना है, b2 हो गया हमारा, ये b1 हो गया हमारा 2 यानी y का कोएफिशिएंट और b2 हो गया हमारा कौन, ये दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट यानी -6 और ये हो गया हमारा क्या c1 और ये हो गया हमारा c2। हम लोग इसे सॉल्व करके देखेंगे तो ये 2 1 जा 2 2 3 जा, सो इट इज -1/3, ये भी हो गया -1/3 एंड ये हो गया हमारा 5/1, सॉरी 5/1। तो ये है हमारा, ये दोनों इक्वल है बट दिस इज नॉट इक्वल्स। तो अगर हमारा, मैंने अभी आपको बताया कि a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, ये होता है हमारा पैरेलल, यानी पैरेलल लाइंस यानी नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो गया हमारा नो सॉल्यूशन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 है हमारा C इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। वी आर गिवन 2 पॉइंट, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है हमारे पास में Q। P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4, P के कोऑर्डिनेट है 4, और Q का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -2, 4। अब इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है C, इन दोनों का एक मिड पॉइंट है C एंड कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं C के हमें y
1। हमें कह रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कोऑर्डिनेट्स में हम लोग ने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ने ये चीज पढ़ा है कि अगर कोई गिवन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर कोई तीसरी पॉइंट किसी भी रेशियो में डिवाइड करे तो उसका हमें फॉर्मूला पता है। लेकिन जब मिड पॉइंट अगर यानी दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही हो अगर कोई पॉइंट, तो उसका और आसान हो जाता है हमारे लिए, और वो है हमारा क्या फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और उसका y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये c के कोऑर्डिनेट्स निकालने के ये फॉर्मूले हैं। बीइंग द c मिड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन ज्वाइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स p एंड q। तो x1 हो गया हमारा यहाँ पर 4 प्लस x2 हो गया हमारे पास में -2 और डिवाइडेड बाई 2। ये है x कोऑर्डिनेट किसका, c का। तो c का x कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है क्या, c का x कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है y। तो y कॉमा -1, तो ये इक्वल हो गया y के। तो 4 प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y। 4 माइनस 2 हो गया 2, 2 बाई 2 इक्वल्स टू y। सो y इज इक्वल्स टू 1। y का वैल्यू आ गया हमारा कितना, 1। अच्छा आगे फिर इसका हमें x का भी तो वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालते हैं। चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से वही, इसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया इसका y कोऑर्डिनेट। तो हो गया x प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें -2, 4 उधर चला गया, x इक्वल टू -6। तो हमें x का वैल्यू आ गया -6 और y का वैल्यू आया था हमारा 1। तो इस केस में हमारा आंसर हो गया 1A। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 7 में, और जो हमें दिया हुआ है 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3। दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में सोचना है। पहले ये 2 चूंकि मल्टीप्लीकेशन में है, दिस कुड बी ट्रांसफर्ड टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो मैं इसको उधर भेज दिया। ये हो गया sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2। मैं इसको लिख देता हूँ sin 2 थीटा एंड √3 इज द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ sin 60 डिग्री। अब इक्वेट कर देंगे हम लोग इसे क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और 2 जाके डिवाइड कर देगा, सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री। तो 7 का A। आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये आ गया हमारा 8। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। तो समझें हमारे पास में दो पॉइंट है, एक है पॉइंट P और एक है पॉइंट हमारे पास Q। P के कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -3, 2 और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें 5, 7। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, वो डिवाइडेड बाय y एक्सिस। वो कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस। मान लिया कि ये y एक्सिस उसको डिवाइड कर रही है। देन सपोज हम लोग मान लेते हैं कि y एक्सिस पे ये एक पॉइंट है हमारे पास में, कोई भी एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ m एक पॉइंट है। अभी जो ये m पॉइंट है वो किस रेशियो में इस गिवन पॉइंट को डिवाइड करेगी, हमें ये चीज को देखना है। तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स सो एंड सो इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अगर m एक पॉइंट y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और उसका y कोऑर्डिनेट कुछ होगा। तो m का कोऑर्डिनेट्स हम लोग अब्सेसा जो होगा उसका अब्सेसा हमेशा 0 होगा। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो उसका अब्सेसा 0 होगा, और अगर कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। क्योंकि ये y एक्सिस की बात कर रहा है तो मैंने y एक्सिस पे एक पॉइंट मान लिया है m, तो m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, y। तो यानी इस पॉइंट का हमें x कोऑर्डिनेट पता है।
अब मैं लेट कर लेता हूं कि ये पॉइंट M जो है यानी y एक्सिस जो है वो इस दो पॉइंट P एंड Q को ज्वाइन करने वाली लाइन को k/1 में डिवाइड कर देंगे। k/1 में अब हमें वैल्यू निकालना है k का। कैसे निकालेंगे? इजी है हमारा। तो देखें फॉर्मूला होता है हमारा x कोऑर्डिनेट निकालने का mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n और इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 0। m का वैल्यू यहाँ पर क्या है? m का वैल्यू k मैंने रख दिया। x2 कौन है? 5 प्लस n कौन है? n है 1 इंटू x1 कौन आ रहा है? x1 है -3 डिवाइडेड बाई m हो गया k प्लस n क्या है? 1 और इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 5k -3 और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 0। 5k -3 इक्वल टू 0, तो 5k इक्वल्स टू 3 और k इक्वल्स टू 3/5। k का वैल्यू अगर आ गया हमारे पास 3/5, इसका मतलब है कि ये y एक्सिस इस गिवन लाइन को 3:5 में डिवाइड कर रही है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को जरा देख लेते हैं। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। तो हमें दिया हुआ 3 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स और 7 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल बॉल्स हो गए हमारे पास में 15। टोटल बॉल्स हो गए 15। Now, what is the probability that a ball drawn from the bag at random will be neither red nor black? जो रैंडमली एक बॉल को बैग से ड्रॉन आउट किया गया, निकाल लिया गया, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ना तो वो रेड बॉल है और ना ही वो ब्लैक बॉल है। तो इस क्वेश्चन को मैं तो डायरेक्टली ये अगर मैं पढ़ूं कि ना तो रेड है ना ही ब्लैक है, इसका मतलब है 3 कलर के बॉल है, ना रेड है ना ब्लैक है, इसका मतलब कि वो क्या है? वो व्हाइट बॉल है। यानी हमसे डायरेक्टली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। जो बॉल निकला है वो व्हाइट बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल बॉल कितने हैं? 15, और ना ही वो रेड बॉल है और ना ही ब्लैक बॉल है, तो वो बॉल है कौन सी? व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल है कितना? 5। तो ये कट गया 3 टाइम्स, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। तो ये हो गया हमारा आंसर 1/3। दोस्तों बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, बस हम लोग थोड़ा सा उसको फोकस करें, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ये 10th का बोर्ड का एग्जाम्स अब आप लोग के नज़दीक हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको करता जाऊंगा, आपको मैं लाता जाऊंगा जो स्कूल्स में क्वेश्चंस हुए हैं ऑलरेडी, जो प्री बोर्ड्स में हुए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से, आर डी शर्मा से, आर एस अग्रवाल से, कुछ और भी बुक्स से, वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपके मार्क्स फुल से फुल आ सकें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं फिर मिलता हूँ आपको किसी नए टॉपिक्स पे, किसी नए क्वेश्चन पेपर के साथ में। बाय दोस्तों, गुड नाइट।